कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। अमित, बाबू एवं चारू तीनों 1 अप्रैल 2006 को एक व्यवसाय हेतु साझेदारी फर्म बनाते हैं। उन्होंने क्रमशः 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये की पूंजी लगाए। वे 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। अमित को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है। बाबू को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष कमीशन दिया जाता है। पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। उनके आहरण क्रमशः 6,000, 4,000 और 2,000 रुपये हैं। इन पर ब्याज क्रमशः 270 रुपये, 180 रुपये और 90 रुपये हुए हैं। 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए का लाभ है 35,660 रुपये। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। यहाँ पर सेम टू सेम इंग्लिश में भी क्वेश्चन को दिया हुआ है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। यह एनसीईआरटी का पैटर्न क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है हिंदी में और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना है बनाना। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन करने का। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है, यानी लाभ हानि नियोजन खाता लिखना है। 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट इस प्रकार बनाना है। इस साइड में डेबिट साइड रहेगा, इस साइड में क्रेडिट साइड रहेगा। जैसे कि मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि क्रेडिट साइड में जितने भी रिसिप्ट होंगे, जितनी भी प्राप्तियाँ होंगी, जितनी भी इनकम होंगे, उसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। और जितने भी भुगतान होंगे, जितने भी पेमेंट होंगे, जितने भी खर्च होंगे, आपको डेबिट साइड में लिखने हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना देखते हैं, सीखते हैं। शुरुआत में अमित, बाबू और चारू तीनों साझेदार हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, 1 अप्रैल 2006 को व्यवसाय हेतु साझेदारी फर्म बनाते हैं। इसको हम समझ गए। उन्होंने क्रमशः अमित ने 50,000, बाबू ने 40,000 और चारू ने 30,000 रुपये की पूंजी लगाई, यानी ये इनकी पूंजी है, पूंजी के रूप में लगाए हैं। वे 3:2:1 में लाभ हानि को बांटते हैं, यानी कि जो लास्ट में लाभ हानि आएगा उसको लोग बांटेंगे। अभी इसको हमें कुछ नहीं करना है। अमित को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन दिया जाता है। अमित को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रतिमाह शब्द दिया है, प्रतिमाह शब्द दिया है। इसका मतलब ये होता है एक माह में 1,000 रुपया। तो वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। तो वर्ष में 12 माह होते हैं, मतलब एक माह में 1,000 रुपया गुणा 12 महीने में कितना हो जाएंगे? 12,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अमित को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो ये क्या होता है? ये व्यवसाय का क्या है? ये व्यवसाय का खर्च है। तो व्यवसाय का खर्च है, तो हम यहाँ इसको सबसे पहले यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी, ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखेंगे? अमित 1,000 इंटू 12 कर दिया, 1,000 गुणा 12 कर दिया और यहाँ पर 12,000 लिख दिया, क्योंकि वर्ष में 12 माह होते हैं और यहाँ पर प्रति माह उसको अमित को वेतन दिया जाता है। ठीक हो, ये पहला हमारा स्टेप हो गया। अमित को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, ये व्यवसाय का खर्च होता है। उसके बाद बाबू को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष कमीशन दिया जाता है। बाबू को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष कमीशन दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिवर्ष शब्द है, इसलिए आपको प्रतिमाह नहीं करना है, यहाँ पर प्रतिवर्ष करना है। इसलिए ये क्या हो गया? ये व्यवसाय का खर्च हो गया। तो ये यहाँ पर आपको लिखना है, हम टू कमीशन बाबू, ये व्यवसाय का खर्च होता है, इसलिए यहाँ लिखना है टू कमीशन, ब्रैकेट में बाबू लिख दिया हूँ। सीधा अमाउंट बाहर आपको लिख देना है 5,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। पूंजी पर यानी कि जो साझेदारों ने जो
जो ब्याज पूंजी लगाई हैं उस पर उनको क्या दिया जाता है, 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। यानी कि अमित ने 50,000, बाबू ने 40,000 और चारू ने 30,000 रुपये जो पूंजी लगाई हैं उन पर कितना लगाना है, 6% उनको व्यवसाय या जो फर्म है वो ब्याज देती है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित का, बाबू का और चारू का, तीनों को लिखेंगे। तो इनका सॉल्यूशन मैंने वर्क नोट में यहाँ पर दिया हुआ है। अमित का 50,000 में 6% निकालेंगे तो कितना आता है, 3,000 रुपये, ये हम यहाँ लिख देंगे। बाबू का वैसे निकालेंगे, बाबू का 40,000 पे 6% 24 रुपये आता है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। और चारू का 30,000 में 6% आता है यानी कि 1,800 रुपये, उसको हम यहाँ लिख कर यहाँ पर टोटल बाहर निकाल देंगे 7,200 रुपये। यानी कि इस प्रकार अमित का 3,000, बाबू का 2,400 और चारू का 1,800 रुपये होता है। ये हम अमाउंट को बाहर में इस प्रकार लिख देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे की स्टेप में क्या बोला है, उनके आहरण क्रमशः 6,000, 4,000 और 2,000 रुपये हैं। यानी ये व्यवसाय का यानी फर्म का आहरण नहीं है, ये साझेदारों का आहरण है। तो हम इसको साझेदारों के पूंजी खाते में यानी साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में इसको लिखेंगे, यहाँ हमको नहीं लिखना है। लाभ हानि नियोजन खाते में हमको इसको नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पर ब्याज क्रमशः 270 रुपये, 180 रुपये और 90 रुपये है। 270 रुपये, 180 रुपये और 90 रुपये व्यवसाय को प्राप्त होता है। तो व्यवसाय को प्राप्त होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये व्यवसाय को प्राप्त हो रहा है। तो व्यवसाय को प्राप्त हो रहा है इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये व्यवसाय की प्राप्तियाँ हैं। अमित का 270 रुपये, बाबू का 180 रुपये और चारू का 90 रुपये, ऐसा करके हम टोटल अमाउंट को 540 रुपये बाहर में लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ कितना है, 35,660 रुपये है। यानी कि वर्ष का लाभ है, यानी पिछले वर्ष का जो बकाया लाभ था, बचा हुआ लाभ था, वो व्यवसाय का क्या है, लाभ होगा। इसलिए हम इसको भी क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट लिखेंगे 35,660 रुपये लिखेंगे, 35,660 रुपये लिखेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए बोल रहे हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। जितना हमें सॉल्व करना था वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में और कुछ चीज़ बचा है क्या। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से तो कुछ चीज़ें और नहीं बचा है। जितने भी सारी चीज़ें हमें करना था हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर ली हैं। क्वेश्चन में और कोई पॉइंट नहीं बचा है। चलिए अब क्या करते हैं, अब दोनों साइड का जोड़ते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। ये आपका यहाँ ये नहीं हुआ है, मान के चलिएगा, ये आपका टोटल भी नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, यानी 35,660 रुपये और 540 रुपये, इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 36,200 रुपये आएगा। वैसे ही इस साइड में डेबिट साइड में 12,000 और 5,000 और 7,200 को जोड़ेंगे तो 24,200 रुपये इसका टोटल आता है। यानी कि 24,200 रुपये इन दोनों को टोटल, और ये 36,200 रुपये क्रेडिट साइड में। यानी कि डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 24,200 और क्रेडिट साइड में आ रहा है 36,200। दोनों में सबसे ज़्यादा 36,200 है, दोनों में सबसे ज़्यादा 36,200। तो जैसे कि आप जानते हैं दोनों साइड में जो ज़्यादा आता है, जो भी ज़्यादा आता है वो दोनों साइड लिखते हैं। तो 36,200 हम यहाँ लिख देंगे, दोनों साइड 36,200 लिख देंगे। उसके बाद ये 36,200 हो गया। तो 24,200 इन तीनों के टोटल में, इन तीनों के टोटल में हम 36,200 को माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा, 12,000 आएगा। 12,000 यानी इस साइड जो बच रहा है वो क्या हो जाता है, ये प्रॉफिट हो जाता है। तो इस प्रॉफिट को क्या करते हैं, टू ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स अकाउंट में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, अमित को, बाबू को और चारू को। अब कितना कितना इस 12,000 का ट्रांसफ़र करना है, इसको देखने के लिए यहाँ पर हमने पढ़ा था, इनको 3:2:1 में लाभ हानि को बांटेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिया है। अमित को 3:, बाबू को 2:, और चारू को कितना, 1:, मतलब 6 होते हैं। कुल 6 में बाबू को कितना हिस्सा, 3, और अमित को कितना हिस्सा, 3, और बाबू को कितना, 2, और चारू को कितना, 1 हिस्सा प्राप्त होता है।
ठीक है। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 12,000 जो प्रॉफिट है 12,000, उसमें 12,000 में अमित को 3/6 हिस्सा मिलेगा, तो कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बाबू को 12,000 में 2/6 हिस्सा यानी कि 4,000, इसको हम यहाँ लिख देंगे। और चारू को 12,000 में 1/6 हिस्सा यानी कि 2,000 आ रहा है, इसको यहाँ लिख देंगे। टोटल हो गया हमारा 12,000। इस प्रकार देखेंगे तो आपका ये जो 36,200 है, दोनों साइड टोटल आता है 12,000 रुपये। जो प्रॉफिट आता है उसको 7,000 को 3:2:1 में बांट देते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार सरसरी नज़र से इसको देख लेते हैं। इस सरसरी नज़र से ये जो सॉल्व किया गया है, एक नज़र देख लेते हैं। 3 साझेदार हैं और उनकी पूंजी है 50,000, 40,000 और 30,000 है। वो 3:2:1 में लाभ हानि को बांटेंगे। व्यवसाय में जो लाभ हानि आएगा उसको बांटेंगे। अमित को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन दिया जाता है, यानी कि व्यवसाय का क्या है, ये खर्च है। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट अमित 1,000 × 12 इसलिए किए क्योंकि वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए एक माह में उसे 1,000 रुपये मिलता है, तो 12 माह में कितने मिलेगा, 12 माह में 12,000 मिलेगा, इसलिए 12,000 बाहर लिख दिए। दूसरा है बाबू को 3,000 रुपये प्रतिवर्ष कमीशन दिया जाता है, तो कमीशन दिया जाता है, व्यवसाय का ये क्या है, खर्च है, तो इसको भी लिखेंगे टू कमीशन बाबू कितना 5,000 रुपये बाहर लिख देंगे क्योंकि इसके साथ प्रतिवर्ष शब्द लिखा है। उसके बाद पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। कौन सी पूंजी, 50,000, 40,000 और 30,000 अमित, बाबू और चारे का। यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। 50,000 पर 6%, 3,000 और 40,000 में 6% यानी 2,400 और 30,000 में 6% यानी 1,800 रुपया। इसको हम अमित, बाबू और चारू करके यहाँ लिख कर यहाँ टोटल बाहर लिख देंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज लिखेंगे। उसके बाद आहरण क्रमशः ये व्यवसाय ने तो आहरण नहीं किया है, इसलिए लाभ हानि नियोजन खाते में इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाते में व्यवसाय के लिए बनाया जाता है। ये जो आहरण पर ब्याज है ये पूंजी के खाते यानी साझेदारों की पूंजी खाते में इसको लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है। इन पर ब्याज क्रमशः 270, 180 और 90 रुपये है, यानी कि यहाँ पर ब्याज किसको मिल रहा है, व्यवसाय को मिल रहा है। तो व्यवसाय को मिल रहा है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके अमित को कितना 270, बाबू का 180 और चारू का 90 रुपये ये व्यवसाय को मिल रहा है। ये व्यवसाय की प्राप्ति होगी, इसलिए क्रेडिट साइड में 540 रुपये लिख देंगे। 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ कितना है, 35,660 रुपये। ये भी व्यवसाय का क्या है, प्राप्ति है, इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नेट प्रॉफिट करके यहाँ पर लिख देंगे 35,660 रुपये। अब ये सारी चीज़ें हमारी लगभग होगी क्वेश्चन में, तो और हमारे पास कुछ चीज़ें भी नहीं बचे जिसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, यानी कि डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। हमारे पास और कुछ नहीं बचा, तो 35,660 और 540 रुपये को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा 36,200 आएगा। वैसे ही डेबिट साइड को हम जोड़ेंगे तो ये मिलाकर 24,200 रुपये होता है। इस 24,200 को 36,200 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12,000 आएगा। 36,200 इसलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पर क्योंकि 36,200 और 24,200 इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा है, 36,200। जो ज़्यादा होता है उसको दोनों साइड में लिखते हैं। तो 36,200 ये हो गया और 36,200 दोनों साइड में लिख दिए और 12,000 रुपये बच गया। इस 12,000 को क्या करेंगे, ये क्रेडिट साइड में बचा है, इसलिए टू ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल यानी कि साझेदारों को हम क्या करेंगे, लाभ को वितरण कर देंगे। किस अनुपात में करेंगे भाई, 3:2:1 में करेंगे। इसका मैंने यहाँ पर सोल्यूशन आपको बताया है। मतलब 12,000 का 3/6 6,000 होता है, यहाँ लिखेंगे। अमित का, बाबू का 12,000 का 2/6 हिस्सा मतलब 4,000 हिस्सा मिलता है और चारू को 12,000 पे 1/6 यानी कि 2,000 रुपये मिलता है, यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार ये मैंने सरसरी नज़र से आपको बता दिया। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप दूसरे बच्चों को भी बताएंगे और उनको सिखाएंगे और इस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है। बड़ा ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, आपको घबराना नहीं है। धन्यवाद।